सो हाय एनसीटी एस्पिरेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट डिमांडेड इंस्टीट्यूट को कवर करने वाले हैं जिसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है और जो कि एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा टॉप के अंदर काउंट होती है। अभी तक आप लोग जान गए होंगे और ऑब्वियस है थंबनेल देखकर आ रहे हो तो पता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम लोग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी आप लोगों की आरआई की बात कर रहे हैं और स्पेशली हम लोग आरआई भोपाल की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल में हम लोग इसमें आरआई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले। उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल की फ़ी क्या है, इंस्टीट्यूट की फ़ी क्या है, मेस का फ़ी क्या लगता है, हॉस्टल में एडमिशन कैसे होता है और फिर स्कॉलरशिप के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पेशली भाई कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक और खास चीज़ जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों के 250 या 350 आ रहे हैं तो आप लोग 300 कैसे ला सकते हो आरआई के केस में, हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे और ये चीज़ हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों की इंस्टीट्यूट की फीस क्या है। नहीं, आई थिंक सो हम लोगों को पहले कट ऑफ को डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद हम लोग इंस्टीट्यूट की फीस और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये चीज़ भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन मतलब मैं स्टेप वाइज बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो देखो रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग ओपन काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उसमें क्लोज काउंसलिंग भी मतलब चांसेस है कि क्लोज काउंसलिंग करवा दे वो, क्योंकि आरआई बहुत एंड में निकाला था। आरआई ने अपना पोर्टल बहुत ज़्यादा एंड में खोला था। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ने आईटीबी कोर्स में पार्टिसिपेट किया था, इन सभी ने बहुत पहले ही निकाल चुका था अपना जो भी था प्रोसेस काउंसलिंग का। बट जो आरआई था उसने बहुत एंड में निकाला था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों को जैसे ही ओपन हुआ हम लोगों को पता चल गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने आरआई में रजिस्ट्रेशन किया, 500 समथिंग उसकी रजिस्ट्रेशन फीस थी। तो हम लोगों ने 500 पे करके रजिस्ट्रेशन करा और हम लोगों से मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं मांगा गया था। हम लोगों से डायरेक्ट हमारे स्कोर कार्ड शायद तक, हाँ जहाँ तक मुझे याद है शायद तक हम लोगों से हमारा स्कोर कार्ड मांगा था उन लोगों ने। और ये सब डिजिटली होता है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का डिजिटली होता है। आप लोगों को ऑनलाइन मोड में ही अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है हम लोगों का। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की मेरिट लिस्ट रेडी होती है और फिर जिन बच्चों का नाम होता है वो काउंसलिंग में प्रेजेंट हो जाते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन हो जाता है जिसके भी नंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोसेस में जो मेजर रोल आप लोगों का प्ले करता है वो होता है कट ऑफ आप लोगों का। तो हम लोग अब कट ऑफ पे डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के अगर 250 है और 350 है तो आप लोगों के 300 कैसे हो जाएंगे आरआई में। तो वो चीज़ भी मैं यही बता देती हूँ कैसे होंगी, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। अगर मैं वो नहीं बताऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कट ऑफ के बारे में। तो देखो, ऐसा है कि जो आप लोगों का आरआई है उसमें जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो किसके बेसिस पे रेडी होती है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एनटीए के द्वारा जो आप लोगों को एनसीईटी एग्जाम में जो टोटल नंबर मिले हैं उसके बेसिस पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट रेडी होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने मना बोल दिया था, बच्चे सोचेंगे ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि जो आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट है सिर्फ उसके नंबर काउंट करके उन लोग मेरिट लिस्ट रेडी करें, तो ये ऐसा भी नहीं है, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी जो बनती है आप लोगों की मेरिट लिस्ट रेडी करने की, वैसा नहीं है, ठीक है। तो अब भाई आता है कि कैसे मेरिट लिस्ट रेडी होगी। तो भाई आरआई भोपाल में आप लोगों की मेरिट लिस्ट कैसे रेडी होती है मैं बताती हूँ। आप लोगों का जो भी स्कोर बनता है एनसीईटी एग्जाम में वो, और जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग प्रेफरेंस देते हो, सपोज मैंने अपना प्रेफरेंस बॉटनी में दिया तो बॉटनी बायोलॉजी के अंदर आता है, तो उसमें मेरे को कितने नंबर मिले हैं वो इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों का सम करके जो अमाउंट निकलता है उसके बेसिस पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट रेडी होती है। हर एक बच्चा अपनी प्रेफरेंस देता है अपने हर एक मेजर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके नंबर, उस सब्जेक्ट के नंबर और आप लोगों के टोटल स्कोर एनसीईटी एग्जाम में इन दोनों का सम करते हैं और उसका जो भी आता है रिजल्ट टोटल, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कट ऑफ में डिसाइड होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एडमिशन भी मिलता है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो आप लोगों का एडमिशन है वो किस बेसिस पे होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अब किसी के 250 या 350 आ रहे हैं, उसमें अगर आप उतने नंबर और ऐड करोगे जितने आपको मतलब मिले हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग वही सब्जेक्ट चूज करोगे ना जिसमें आप लोगों के ज्यादा नंबर आए, ताकि आप लोगों का जो टोटल स्कोर है वो ज्यादा निकले, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को आरआई में करना है। आप लोगों को अगर आरआई चाहिए, किसी भी हालत में आप लोग आरआई जाना चाहते हो, तो आप लोग माना कि आप लोगों का आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो कुछ और लेना है और किसी और में आप लोगों के ज्यादा नंबर आए, तो ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि अगर आपने ये चीज चूज करी तो आप लोगों को यही मेजर मिलेगा। ये चीज मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ कि जो प्रेफरेंस आपने चूज करी वही आपको आगे जाके कंफर्म कर दी जाएगी कि आपको वही मिलेगा, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं पता है अभी तक, बट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये चांस अच्छा है आप लोगों के लिए कि अगर आपके नंबर किसी एक पर्टिकुलर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पर्टिकुलर कोई से भी डोमेन में आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आप उसके नंबर और आपका एनटीए का जो टोटल स्कोर है उन दोनों को प्लस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग आराम से 300 से ऊपर पूछ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। आप लोगों के जो मेरिट लिस्ट और कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईटी के
स्कोर कार्ड से डिसाइड नहीं होगा, मतलब जो टोटल उन्होंने बताया उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा, उसमें कुछ नंबर और ऐड होंगे जो भी आपकी प्रेफरेंस आपने दी होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर उसी के बेसिस पे लास्ट ईयर जो था आप लोगों का रिजल्ट मतलब मेरिट लिस्ट निकली थी और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन हुआ था, ठीक है, उसी के बेसिस पे पूरी प्रोसेस हुई थी। तो इस साल भी उसी के बेसिस पे पूरी प्रोसेस होगी। तो अगर आप लोगों को आ रही चाहिए तो आप लोग वो वाला सब्जेक्ट का प्रेफरेंस चूज कीजिएगा जिसमें आप लोगों की स्कोरिंग अच्छी है, ताकि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए और आप लोगों के नंबर थोड़े ज़्यादा आ जाए। तभी तो यहाँ पर जो आप लोगों के टोटल स्कोर बच्चों का मेरिट लिस्ट में निकला था वो निकला था 504, फिर 450, 300, 350, 250, 200। देखा, इसके लिए आरई का कट ऑफ ज़्यादा गया था। अब मेरे पास बॉटनी की लिस्ट है, ठीक है, तो देखो बॉटनी में भी ऐसा ही हुआ था, सेम प्रोसेस कि उस कैंडिडेट के 408 आए थे एनटीए के द्वारा जो स्कोर कार्ड रिलीज किया गया था, और बायो में उसके सिर्फ 96 थे। तो दोनों का सम किया तो 504 उसके टोटल स्कोर आ गए, ठीक है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में हुआ था, जैसे कि बॉटनी में ऐसा था, ठीक है। बॉटनी में सबसे लिस्ट, बाप रे, लिस्ट तो मत ही पूछो, टोटल जो स्कोर था 450 था, ठीक है। तो बॉटनी में तो बहुत ज़्यादा गया था कट ऑफ, और मैथमेटिक्स में जो है 200 के लगभग बता रहा है, हाँ शायद 200 के लगभग कट ऑफ, तो 200 के लगभग बता रहा है, नहीं शायद मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्योंकि 200 तो कट ऑफ नहीं जा सकता है इसका, और ऑब्वियस बात नहीं जाएगा, आ रही है वो शायद ब्लर है, इसकी वजह से मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी अच्छे स्क्रीनशॉट लेकर आऊँ आपके लिए। तो मेरे पास अलग अलग सब्जेक्ट के अब मेरे पास जितने भी स्क्रीनशॉट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगी। थोड़ा सा ब्लर है तो वीडियो में मैं शो करूँगी तो आप लोगों को इतना प्रॉपर नहीं होगा, बट हाँ कोई तो से अच्छे भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट दिया था फिजिक्स में जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 414, ठीक है, और ओबीसी एनसीएल का 300 में हो गया था लिस्ट। तो आप लोग देख सकते हो, मैं ये सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, उसकी टेंशन नहीं लेना, तो खुद देख लेना, खुद एनालाइज कर लेना, खुद देखकर समझ लेना कि भाई हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए ताकि हमारी स्कोरिंग और बढ़े, ठीक है। आरआई में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। और ये पक्का नहीं है कि अगर आप ये अभी चूज कर रहे हो तो आपको आगे जाके भी वही मेजर लेना पड़ेगा, ये कंफर्म नहीं है, और ये मुझे नहीं पता है, इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को मैं कंफर्म करके बता दूंगी अगर मुझे याद रहा तो कट ऑफ हो गया है भाई, मिनिमम आप लोगों को 300 से तो ऊपर लाने ही पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर अब आप लोगों का जो टोटल स्कोर है वो 2-2 नंबर जोड़कर बनाया जा रहा है तो फिर नॉर्मल सी बात है 300 से ऊपर तो आप लोगों को किसी भी हालत में लाने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए आप लोगों को 300 से ऊपर लाने ही पड़ेंगे। और अब इजी है 300 से ऊपर लाना, बिकॉज टोटल स्कोर प्लस सब्जेक्ट का स्कोर, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर बढ़ेंगे। तो आप लोगों को कोशिश कीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट आरआई में जाना चाहते हैं वो अपनी स्कोरिंग 300 से ऊपर रखें। सभी बच्चे मेरे ख्याल से तो 330 से ऊपर ही रखें, वो चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। आरआई में एडमिशन चाहिए तो किसी भी हालत में आप लोगों को आपके नंबर 330 से ज़्यादा लाने ही होंगे। अगर आप लोगों के 330 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो आप लोगों को इजीली आरआई मिल जाएगा। आरआई में एडमिशन लेना इतना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर स्कोरिंग अच्छी होगी तो अपने आप ही आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात इसकी कि भाई 330 नंबर नहीं आ रहे हैं और फिर भी आरआई में एडमिशन चाहिए तो प्रे करो, अभी तक आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट ही आई है, फाइनल आंसर की नहीं आई है। हमारे टाइम पे फाइनल आंसर की निकली ही नहीं थी, डायरेक्ट रिजल्ट आया था। आप लोगों के टाइम पे निकलेगी कि नहीं निकलेगी पता नहीं। अब अजप्शन तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ कि भाई निकलने वाली निकलेगी, पता नहीं, जो भी है देख लेना, अगर निकल जाती तो बहुत अच्छी बात है, तो उससे आप लोगों को एक बार क्लियर हो ही जाएगा। और मेरे ख्याल से तो शायद तक हमारे टाइम पे नहीं निकली तो अब आप लोगों के टाइम पे क्यों निकलेगी, हो भी सकता है निकल जाए, क्योंकि हम लोगों का तो फर्स्ट टाइम था, आप लोगों का सेकेंड टाइम है, तो वो शायद प्रिपेयर हो जाए सीईटी एग्जाम के लिए भी। तो भाई ऐसा है कि अब रिजल्ट का ही वेट करो। मेरे ख्याल से तो आंसर की जो रहेगी फाइनल छोड़ो, उसके भी बाद फाइनल का रेडी करो, मतलब मेंटली रेडी हो जाओ, को अपने आप को रेडी कर लो कि अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट कर लोगे। और ये प्रे कर लेना भाई कि 330 से ऊपर आ जाए अगर आप लोगों को आरआई चाहिए तो। वैसे तो आरआई को लेना मेरे ख्याल से इस बार इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे डीयू के लिए अप्रोच मार रहे हैं। हर एक बच्चा डीयू के बारे में पूछ रहा है, डीयू भाई पता नहीं क्या उन लोगों को क्रेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छी है माना, लेकिन आरआई का तो कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है आरआई का, ठीक है। तो अच्छे नंबर वाले बच्चे आईआईटी भी भागेंगे, डीयू भी भागेंगे, तो देखना आरआई का कट ऑफ जो है वो शायद तक लास्ट ईयर जितना था इस साल भी उतना ही जाएगा। तो कोशिश करना कि आप लोगों के 330 के ऊपर नंबर आ जाए, तब आप लोग एकदम सेफ होंगे, ठीक है। उससे कम नंबर आते कुछ तो भी शायद तक हो जाए, बट उससे ऊपर आते तो आप लोग एकदम सेफ जोन में हो, ठीक है। हर एक स्ट्रीम के बच्चों के लिए बोल रही। और बीए बीएड वाले बच्चों की बात रही तो देखो, बीए बीएड वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का जो लास्ट ईयर था, उनका लास्ट ईयर की स्कोरिंग बहुत काफ़ी अच्छी गई थी और इस साल उन लोगों की स्कोरिंग अच्छी गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों का कट ऑफ इस साल
ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो BA BEd वाला स्टूडेंट अगर आप लोगों के ज़्यादा नंबर आए हैं तो ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि आप लोगों का कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, खुश हो भाई, चिल करो, ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि प्रिपेयर हो, उसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ। ठीक है, और तो कुछ नहीं। और क्या बताना था, कट ऑफ का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ कि आप लोगों को RA का फीस स्ट्रक्चर क्या है और हॉस्टल का फीस क्या है और इंस्टीट्यूट का फीस क्या है। तो देखो, नॉर्मली सभी का जो है वो 17,000 एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में 17,000 लगता है आप लोगों का, 17,000 पहले सेमेस्टर में लगता है, और दूसरे सेमेस्टर से आप लोगों की फीस हो जाती है 7,500। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर से फिर वो चीज़ आप लोगों की 4 साल तक चलती रहेगी, कोई फीस। ठीक है, 7,500, लेकिन पहले सेमेस्टर में आप लोगों को कितना लगेगा, 17,000 रुपये। ठीक है, और जो SC और ST कैटेगरी है उन लोगों के जो पैसे हैं वो लगते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 15,000 के करीब, और ठीक है 15,000 के करीब, और सेकेंड सेमेस्टर में उन लोगों के 5,000 के समथिंग लगते हैं, 15,000 और 5,000 के समथिंग लगते हैं। ठीक है, तो ये SC और ST कैटेगरी का था। बाकी जनरल और ये अपना OBC के लिए इन लोगों ने 17,000 पहले सेमेस्टर में, और दूसरे सेमेस्टर से इन लोगों के 7,500 रुपये। ठीक है, तो ये आप लोगों का होगा फीस स्ट्रक्चर। अब हॉस्टल की बात रहती है, तो हॉस्टल का ऐसा है कि हॉस्टल का जो रहने का है वो ये फीस में इंक्लूडेड है। ठीक है, जो आप लोगों से पे करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले 17,000 रुपये, वो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की फीस नहीं है, वो आप लोगों की हॉस्टल में रहने की फीस भी है। तो आप लोगों को रहने के लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता है, वो आप लोगों की इस फी में इंक्लूडेड है। ठीक है, और अब खाने की बात आ जाती है मैस का। तो जो मैस है वहाँ का मैस का सिस्टम बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत टेस्टी और अच्छा खाना खाने को मिलता है वहाँ पर। ठीक है, RA का खाना बहुत अच्छा है, सभी यूनिवर्सिटी से अच्छा, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल से अच्छा RA का खाना माना जाता है। ठीक है, बच्चों ने खुद तारीफ करी है। तो वहाँ की जो फीस है वो 2200 रुपये है, 2,200 वहाँ पे करनी पड़ती है आप लोगों को हर मंथ। ठीक है, RA का मैस का यही है 2,200 फी, और ये आप लोगों को हर मंथ पे करनी पड़ती है। शायद कुछ एडवांस का भी कुछ सिस्टम है वहाँ पर, मैं भूल गई, मुझे याद था, बट यही रहता है इन लोगों का सर्कुलर। और अब एडमिशन आप लोगों का हॉस्टल में कैसे होगा, तो अगर आप लोगों को इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है तो इजीली आपका एडमिशन हॉस्टल में हो जाता है। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल उसी एक ही कंपाउंड में होती है, पर अलग अलग होती है। ठीक है, और जो टाइम वगैरह रहता है अंदर आने का, बॉयज़ का तो कभी डिसाइडेड ही नहीं होता है, बट गर्ल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पर। और अभी फिलहाल एक रूम में गर्ल्स हॉस्टल में 3-3 लोग रह रहे हैं, क्योंकि अभी न्यू हॉस्टल्स बन रही है। अभी मतलब एकदम से उन लोगों ने न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया, उसके बच्चे भी आ गए, इसके कारण से थोड़ा सा हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ पर अभी हॉस्टल में। बट मतलब बताया गया है कि अभी न्यू हॉस्टल बन रही है, तब वो लोग एक रूम में 2 जन को शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल अभी एक रूम में 3 लोगों का उन लोगों का चल रहा है। ठीक है, जैसे तैसे पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे, बट हाँ यही है। और फीस स्ट्रक्चर हो गया, रहने का बता दिया, खाने का बता दिया, और कुछ बचा है इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी RI से रिलेटेड हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दी है। अब कुछ बचा है, मेरे को सोच लेने दो एक और बार कि कुछ बचा तो नहीं है। नहीं, वैसे तो मैंने आप लोगों को सब चीज़ें बता दी है, RA का फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है, रहने का खाने का सब कुछ बता दिया है, और कट ऑफ भी बता दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक था, RI में होगा कि नहीं होगा। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी RI के बारे में। RI में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ, प्लेसमेंट बचिया, देखो ऐसा है प्लेसमेंट का कि लास्ट ईयर ही 65,000 का एक प्लेसमेंट लगा था वहाँ के एक स्टूडेंट को। ठीक है, 2 साल का BEd 3 साल का जो कोर्स चलता था RICE का, उसके तुरंत बाद उन लोगों को मतलब उनको प्लेसमेंट मिल गया था 65,000 का। ठीक है, लास्ट ईयर। और बोला जाता है कि 90% सभी बच्चों का तुरंत बाद ये मतलब ये कोर्स करने के बाद तुरंत ही उन लोगों को प्लेसमेंट लग जाता है, 90% बच्चों को वहीं से प्लेसमेंट लग जाता है। ठीक है, तो बोला तो मुझे यही गया है। अब मुझे ये चीज़ खुद 1-2 स्टूडेंट ने बताई है RI की, एक हमारे सीनियर के साथ जो मैंने इंटरेक्ट किया था उसका वीडियो भी अपलोडेड है, और एक खुद एक ITEC के बच्चे के साथ मैंने सेशन किया था उसका वीडियो भी अपलोडेड है। तो उन दोनों ने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है। तो अगर आप लोग RI में एनरोल हो जाते हो तो आप लोगों को किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई अब इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये करो, तब जाके जॉब मिलेगी गवर्नमेंट। नहीं, RI में तुरंत बाद आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो जाती है अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो। ठीक है, तो वो तो एनी हाउ हो ही जाता है, अगर RI में जाते हो तो पढ़ना ही पड़ता है। मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन कॉलेज है, कॉलेज में तो अपने आप ही पढ़ना पड़ता है। हम लोग खुद सब कुछ अपने आप ही पढ़ते हैं, हमको भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, जब टीचर पढ़ाते तो पढ़ते नहीं, और एग्जाम के एक दिन पहले लेके बैठ जाएंगे और तभी रोएंगे और तभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सभी का होता है हाल। पढ़ाई तो सभी जगह अच्छी होती है। अब देख लो, अगर आप लोगों को RI जाना है तो RI चूज़ कर लो, अगर IIT जाना है तो IIT चूज़ कर लो।
ठीक है। और DU जाना है तो DU भी चूज़ कर लो काफ़ी सारे बच्चे DU और IIT के ही सपने देख रहे हैं। RI को तो शायद इस बार इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, पता नहीं, मेरे सामने नहीं मिल रही होगी कहीं ना कहीं। तो भाई यही हमारा RI से रिलेटेड पूरा वीडियो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी कवर करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही शॉर्ट में हम लोग पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कवर करेंगे, फालतू चीज़ ना कवर करते हुए, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, होप्स हो कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, सारी चीज़ें आप लोगों को कन्फर्म कर दी है। और आप लोगों को ना रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोगों को वो लोग खुद डेट बताते हैं और उसी दिन आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि जो डेट होती है ना मेरिट लिस्ट निकलने की और फिर काउंसलिंग की, ये बहुत पास होती है। तो जो दूर दूर के बच्चे उड़ीसा के हो गए, अपने महाराष्ट्र के हो गए, इधर उधर के हो गए, वो लोगों को फिर आने जाने में प्रॉब्लम होती है और फिर वो उन लोगों का मतलब वो उस टाइम पीरियड में पहुंच ही नहीं पाते और काफ़ी बच्चों को उसी सिलसिले में एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी कुछ दिनों में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। मैं पहले से बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने भी फेस करी है। फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं RI में। मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, इसके लिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, कृपा करके उनकी हर एक लाइन को प्रॉपर पढ़ना। अगर उसमें नहीं लिखा है कि आप लोगों को रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस ID है, पता नहीं क्या होता है, रसीद नंबर जो भी है, उसके कारण मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उस पर कृपा करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर वो लोग नहीं मेंशन कर रहे हैं कि उसको भी आप लोगों को डालना है तो भी आप लोग डालिएगा। ये चीज़ मेरे से गलती हुई थी, मैं इसके लिए प्रॉपर आप लोगों को बता रही हूँ। अगर उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि आप लोगों का रसीद नंबर है वो भी डालना है, तो आप लोग फिर भी डालो उसकी फोटोकॉपी निकाल के फिर भी डाल दो। मुझे नहीं पता ये क्या होता है रसीद नंबर, आई डोंट नो क्या होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो चीज़ डाली थी। पर वो लोग मुझे, जब मैंने कॉल किया तब उन लोगों ने मुझे यही चीज़ बोला कि आपने नहीं डाला, इसके लिए आपका नाम ही नहीं आया मेरिट लिस्ट में। पता नहीं, ठीक है, मेरा बैड लक था, पर आप लोगों के लिए पहले ही बता दे रही हूँ, हर एक इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर पढ़िएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब भी पोर्टल ओपन होगा आप लोगों का, और ध्यान में रखते रहिएगा कब खुल गया कब बंद हो गया, ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन होती है और टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।